तो सीधी पीड़ित मामले पर यह बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर पीड़ितों का सम्मान किया और सीधी पीड़ित दशमत रावत मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच चुके हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका पैर धोकर सम्मान किया और इस घटना पर सीएम ने दुख भी व्यक्त किया है। कहा मन द्रवित है। मुख्यमंत्री ने दशरथ से माफी भी मांगी। तो आपको बता दें कि सीधी पीड़ित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया और सबसे अहम कि उन्होंने पीड़ित परिवार के पैर भी धोकर माफी मांगी। साथ ही कहा कि मन द्रवित है और बेहद ही ये घटना शर्मनाक है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टेट हेड शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद जी, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि एक मुखिया, प्रदेश का मुखिया, जब इस तरह प्रदेश के मुखिया की जब इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में आश्चर्यजनक है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पीड़ित के पैर धुलकर सबसे पहले सम्मान किया और किस तरह से पीड़ित के सर पर हाथ फेर कर वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा है नैन्सी आपने। और दरअसल जब से ये मामला सामने आया है उसके जब ये सीबी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को पर संज्ञान लिया था और ये निर्देश दिए थे कि जो आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिर वो कार्रवाई की भी गई। लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप पर बहुत कुछ बयां कर देती हैं इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री खुद इस घटना से दुखी हैं और जैसा आपने कहा भी है कि उन्होंने जो पीड़ित है उनके न केवल पैर धोए हैं बल्कि उनसे माफी भी मांगी है। एक मुख्यमंत्री इस तरीके से माफी मांगे और सार्वजनिक तरीके से बाकायदा जो तस्वीरें हैं उसमें ये दिख भी रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने ये कहा भी है अपना जो उन्होंने जो संवाद हुआ है पीड़ित के साथ में कि वो दुखी हैं इस घटना से और पैर धोकर उन्होंने जो पीड़ित हैं उनसे माफी मांगी है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है और जो राजनीति इस मुद्दे को लेकर हो रही है उन सबसे बेहतर इन तस्वीरों को देखने की जरूरत है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पीड़ित हैं उनसे माफी मांग रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं और ये उनके जो हालचाल है वो उन्होंने जाना है। कानूनी एक्शन और राजनीतिक जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन सबको इन तस्वीरों के आगे इतर करके अगर देखा जाए तो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की जो तस्वीर है वो इसमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की तस्वीर सामने आई है। चूंकि एक प्रदेश का मुखिया जब अगर किसी आदिवासी के पैर छू रहा है तो यानी कि बेहद जमीन से जुड़े हुए वे नेता हैं। और अगर हम उनमें स्वाभिमान की बात करें तो जो तमाम तरह के वो कहावतें निकल के आ आती हैं कि पद जब बढ़ जाता है तो स्वाभिमान भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति में आ जाता है और जो तमाम तरह के विपक्षी दल भी आरोप लगाते रहते हैं कि स्वाभिमानी नेता हैं या जो भी हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए वे नेता हैं। क्योंकि अगर किसी आदिवासी के पैर धुलना और उसका इस तरह से सम्मान करना, फूल माला उन्हें पहनाना, अपने आवास पर बुलाना और ऐसे इस तरह से संवेदनाएं व्यक्त करना, ये वाकई में कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है। और दरअसल जैसा मैं कह भी रहा हूँ कि इसके जो राजनीतिक पहलू हैं वो हो सकते हैं। कोई एक घटना हुई उस घटना में ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी है वो उसका जुड़ाव बीजेपी से है रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि बीजेपी की ओर से या किसी और तरीके से नहीं हुई, लेकिन हाँ कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई और ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी है उसका जुड़ाव बीजेपी से है। बावजूद इसके अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान सामने आया था इस घटना के तुरंत बाद उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि आरोपी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो या कोई और व्यक्ति हो, आरोपी आरोपी और उसने जो कृत्य किया है उसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे घटनाक्रम को पहले दिन से ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर देखा गया। फिर ये सवाल भी आया कि क्या आरोपी जो है उसके घर पर जो बुलडोजर है वो बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बात भी आई। फिर जो बुलडोजर है वो भी हमने देखा कि कल घर पर चला है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद ही हुआ है। तो वो जो आरोप लगाए जा रहे थे कि क्योंकि राजनीतिक जुड़ाव बीजेपी से है आरोपी का कथित तौर पर, बावजूद इसके एक्शन हुआ है और न केवल एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री की आज की जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां करती है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से वो दुखी है, व्यथित है और उनकी संवेदनशीलता का ही ये
नतीजा है कि उन्होंने जो पीड़ित है, पीड़ित का परिवार है, न केवल उसको भोपाल बुलाया, भोपाल में बुलाकर उनका सम्मान किया, उनसे माफी मांगी है, बाकायदा उनके पैर धोए हैं और जानकारी के मुताबिक सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो भी मुख्यमंत्री ने इस परिवार के साथ। बिल्कुल शरद जी, लेकिन ये कहने में भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कि जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो विपक्षी दल बौखला जाते हैं और कई तरह के आरोप भी लगाते जाते हैं। अगर ये तस्वीर सामने आई है, देखिए चूंकि मामला ये आदिवासी से जुड़ा हुआ है और अभी ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, तो अब जब ये तस्वीर सामने आई है तो वाकई में एक मुद्दा विपक्ष को मिल गया है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को, जो कल सीधी कांड हुआ, उस सीधी कांड में अपना चुनावी हस्तक्षेप करना चाहती है, यानी कि अपने वोटों के लिए, आदिवासी वोटरों के लिए जो तमाम तरह का ये प्रयास किया गया है या जो सजा आरोपी को दी गई है, आज आदिवासी पीड़ित को घर बुलाया, पैर धुए, पैर धुले, इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं, इससे विपक्ष के पास में एक मुद्दा भी मिल गया है। देखिए नैन्सी, दरअसल ये वक्त जो है वो चुनाव का वक्त है मध्य प्रदेश में, और कोई भी ऐसा घटनाक्रम, चाहे वो आदिवासी से जुड़ा हुआ हो या किसी दूसरे वर्ग से जुड़ा हुआ हो, उसके राजनीतिक मायने निकालना या राजनीति से उसको जोड़ना जाना स्वाभाविक सा हो जाता है, क्योंकि विपक्ष के लिए निश्चित तौर पर अगर कोई मुद्दा होता है जिसमें सरकार को या सत्ताधारी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सके तो वो ये कोशिश करते हैं। लेकिन हर घटनाक्रम को इस नजरिए से देखना क्या वाकई में जायज होगा, ये एक सवाल है। और कौन सा मुद्दा ज्यादा भारी है नहीं है, ये तो जनता की अदालत में तय होता है जब चुनाव होंगे। लेकिन कोई घटनाक्रम हुआ, कोई अपराध हुआ, उस पर सरकार की तत्परता और उस पर ये बिना देखे हुए कि उस व्यक्ति का जुड़ाव किस दल से है, किस पार्टी से है, उस पर एक्शन होना, और एक्शन सारे उन पैमानों पर होना जिस पर एक आम अपराधी के तौर पर होता है, यानी कि एनएसए भी लगाया गया, फिर जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया, उसकी गिरफ्तारी भी की गई। कुछ सवाल जरूर उठे कि उसके साथ व्यवहार कैसा किया गया पुलिस की ओर से, ये बात थी। लेकिन जो एक्शन है कानूनी तौर पर वो हुए, और वो होने के बाद में, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की जो तस्वीर सामने आई है उसमें शायद विपक्ष जो इस मुद्दे को जिस तरीके से लपकना चाह रहा था और मुद्दा बनाना चाह रहा था, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक और तमाम बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं वो सब इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे थे और इस विषय को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। तो उन सब मुद्दों पर आज की जो तस्वीरें आई हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिसमें वो पीड़ित के पैर धो रहे हैं, उससे माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि परिवार की अगर कोई और समस्या होगी, उनके बच्चों का जो हालचाल है पीड़ित का, वो भी मुख्यमंत्री ने जाना है। हम थोड़ी देर बाद वो स्टेटमेंट भी मुख्यमंत्री का सुनाएंगे। स्टेटमेंट क्या, उनका संवाद जो पीड़ित है उनके साथ में हो रहा है, वो संवाद भी BS टीवी के पास है, तो वो संवाद भी हम सुनाएंगे। तो उससे बहुत सारी जो स्थिति है या तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी, और संभव है कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे को जिस लेवल पर उठाना चाह रहा था उन पर भी काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि कांग्रेस को जिस तरह से ये मुद्दा एक मिल गया था चुनाव के लिए, लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे वाकई में उस मुद्दे पर अंकुश लग गया। तो BS टीवी से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।